हेलो नमस्कार दोस्तों, स्पीड एजुकेशन गुरु में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री में इतिहास में बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में दोस्तों ये जो नोट्स आप सभी को जो दिखाई दे रहा है पीडीएफ, ये दोस्तों खान सर द्वारा बनाया गया पीडीएफ है जो कि मैं आप सभी को दिखा दूंगा। ये दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे जैन धर्म के बारे में, जो कि डिटेल में दोस्तों सारे बात को कवर करेंगे, जो कि आप सभी को जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दोस्तों ये खान सर द्वारा बनाया गया पीडीएफ है, जो कि यहाँ से आपसे बहुत सारा ज्ञान दोस्तों प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों जैन धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा और दोस्तों यहाँ पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि आप सभी को सारे क्वेश्चन जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात करते दोस्तों जैन धर्म के बारे में, तो 6वीं शताब्दी में भारत कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ। यानी कि इतने क्या है दोस्तों, 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अजीविक धर्म संप्रदाय, लिंगायत, कापालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें अब हम लोग बात करेंगे लाइन बाय लाइन जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म के बारे में दोस्तों क्या है। तो बात करते हैं जैन धर्म। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। यानी कि जैन धर्म का जो अर्थ होता है दोस्तों वो विजेता होता है। देखिए हम लोग दोस्तों 0 से लेकर के 100 तक चलेंगे, यानी कि बात करें तो लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बिंदु यानी कि अहिंसा था। जैन धर्म का जो मुख्य केंद्र था दोस्तों वो अहिंसा था। इस धर्म के संस्थापक त्रिशभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक त्रिशभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थक कहा जाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थक कहा जाता है। आप सभी इस वीडियो के साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों खान सर द्वारा बनाया गया पीडीएफ है, तो यहाँ से आप सभी अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं त्रिशभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थक थे। जैन धर्म के बारे में बात करते हैं तो जैन धर्म का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है विजेता। जैन धर्म का मुख्य केंद्र अहिंसा था। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो त्रिशभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थक कहा जाता है। त्रिशभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। मैं जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाऊंगा दोस्तों तो आपसे वहां से जानकारी प्राप्त होगा कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तीर्थकर का अर्थ है दुख से भरे संसार रूप सागर को पार करने वाला। ठीक है, त्रिशभदेव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार किया। यानी कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर माने जाते हैं, यानी कि जैन धर्म के जो प्रचार करने वाले थे वो 24 थे। ठीक है दोस्तों, कितने थे? 24 थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ थे। यानी कि जैन धर्म में जो 24 तीर्थकर थे उनमें से जो 23वें तीर्थकर थे दोस्तों वो पारसनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा औसेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने झारखंड के समेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण समेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गई। यानी कि जो पारसनाथ थे, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनका जन्म अश्वसेन के ये पुत्र भी हो जाएंगे कौन? तो दोस्तों पारसनाथ इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। ठीक है, इन्हें झारखंड के सम्मेलन विश्व समेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण समेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म
दिया जो निम्नलिखित है। यानी कि दोस्तों पारसनाथ ने चतुरायण धर्म दिया जो कि निम्नलिखित है। क्या है दोस्तों? तो झूठ मत बोलना, कभी झूठ मत बोलना। इनका कहना यह था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये पाप होता है। धन संग्रह न करे, यानी कि दोस्तों धन का संग्रह न करे। करने का मतलब है कि जो पारसनाथ थे उन्होंने बोले थे कि जो धन होता है, जो पैसा कौड़ी होता है उसका जमा मत करे, चोरी न करना, हिंसा न करना। यानी कि दोस्तों इन्होंने ये बात बोले थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी है। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। यानी कि 23वें जो तीर्थंकर थे वो तो थे पारसनाथ, जिनका कहना था कि चोरी न करे, धन संग्रह न करे, हिंसा न करे और सत्य बोले, यानी कि झूठ न बोले। उसके बाद 24वें जो अंतिम और 24वें जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, वो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। इन्होंने जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यानी कि महावीर स्वामी ने इसका ज़्यादा प्रचार किए, इसका ज़्यादा अपना बात लेकर के चले, इसीलिए इनको इसका वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। यानी कि महावीर स्वामी का जो पिता का नाम था वो सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। इनकी माता का नाम त्रिशला थी जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदी वर्मन थे। देखिए दोस्तों, यहाँ से महावीर स्वामी जी का जन्म के बारे में बात चर्चा शुरू होता है कि महावीर स्वामी के जो पिता का नाम था वो सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। इनकी माता का नाम त्रिशला जो कि चेतक की बहन थी। इनके बड़े भाई का नाम नंदी वर्मन थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। यानी कि महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था दोस्तों वो वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। देखिए, महावीर स्वामी के जो जन्म था 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा थी। इनकी पत्नी यशोदा थी। इनके बेटी थी, इनका बेटा नहीं था, प्रियदर्शनी थी तथा दामाद जमाली था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से आज्ञा लेकर के गृह त्याग कर दिए। देखिए, महावीर जो स्वामी थे अपने बड़े भाई वर्धमान से आज्ञा लेकर के उनसे बात विचार करके अपने घर त्याग करने के निर्णय कर लिए, जबकि वो 30 वर्ष के आयु में थे। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, बेटी का नाम प्रियदर्शनी था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं महावीर स्वामी ने। यहाँ पर देखिएगा, सारे नोट्स दोस्तों मैंने अच्छी तरीके से लेकर के आया था कि आपसे वो सारे बात दोस्तों प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है ना। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्बी ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे त्रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को वैकल्य कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बन जाता है। क्या बनता है? 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे त्रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कैवल्य कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, एक एक पॉइंट को पढ़ते चलेंगे, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे ताकि कहीं भी डाउट हो जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आए हम बना सकें। ठीक है ना दोस्तों। अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर करते तो यार बहुत सारा क्वेश्चन आपसे से छूट जाता है। ठीक है ना। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें वैकल्यन जिन या निर्ग्रोथ कहा गया। जिन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोथ का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। यानी कि दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने सारे
क्या बोलते हैं, संसार से एकदम मुक्त हो गए दोस्तों, बंधन से मुक्त हो गए। कौन बेटी लगता है, कौन भाई लगता है, सारे बंधन से क्या दोस्तों मुक्त हो गए। ये जो संसार का जो मोह माया है इन्होंने सारे त्याग दिए। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में जाम्बिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी तथा त्रिजुपालिका नदी की पहचान दामोदरन नदी की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में किया जाता है। यानी कि जो उस समय जो जाम्बिक ग्राम की पहचान थी दोस्तों, वो हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी तथा त्रिजुपालिका नदी के पहचान दामोदर नदी की सहायक बराकर नदी के रूप में जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, कहता है इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में बीतुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्राकृत भाषा में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए। यानी कि महावीर स्वामी के दोस्तों बात करें तो पहला उपदेश राजगीर में बीतुलाचल पहाड़ी के बराकर नदी के तट पर प्राकृत भाषा में। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाए महावीर स्वामी ने अपने पहला जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे, तो प्राकृत भाषा में दिए थे, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। यानी कि बात करें कि जो महावीर स्वामी थे इनका पहला जो भिक्षुक बना उनका दामाद ही बन गए, जमाली बना। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी जो राजा दघिवाहन की बहन थी। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें पारसनाथ द्वारा परम चतुरायन धर्म ब्रह्मचर्य शब्द जोड़कर पंचायन धर्म दिया जो निम्नलिखित है। दोस्तों जो पारसनाथ जी जो थे उन्होंने चार चतुरायन धर्म दिए थे, लेकिन महावीर स्वामी ने एक ब्रह्मचर्य को जोड़ करके पंचायन धर्म दिए। क्या क्या है देखिएगा, कौन कौन से हैं, यहाँ से भी पूछे जाते हैं। जैन धर्म के पंचायन धर्म, अहिंसा, जानबूझकर या अनजाने में किसी प्रकार का हिंसा न करना, सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, असत्य, किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, न ऐसी कोई इच्छा करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार का धन संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना, सख्ती से पालन करना। ब्रह्मचर्य करने का मतलब है दोस्तों कि शादी वादी न करना, मतलब ब्रह्मचर्य रहना, जैसे कि बजरंग हनुमान जी थे। ब्रह्मचर्य रहना दोस्तों, शादी विवाह न करना, मतलब ये सारे इन्होंने बात बोले थे। ठीक है, जैन धर्म की 5 श्रेणी थी, आचार्य, उपाध्याय, सिंधु। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों महावीर स्वामी के त्रिरत्न दिए जो निम्नलिखित है। सम्यक ज्ञान पहला था दोस्तों सम्यक ज्ञान, दूसरा था सम्यक दर्शन, तीसरा था सम्यक आचरण। ठीक है दोस्तों, तो भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए संघ की स्थापना की है, जिन्हें 11 अनुयायी थे। यानी कि दोस्तों अपने प्रचार करने के लिए इन्होंने चलाया संघ की स्थापना की है, जिसमें 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड विरोध किए। अतः इन्हें अनेश्वरीवादी भी कहते हैं। देखिए महावीर जो स्वामी थे दोस्तों, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शादी विवाह नहीं करना है। उसके बाद इन्होंने भगवान को भी अस्तित्व को नहीं माना, यानी कि इन्होंने नहीं बोला कि भगवान धरती पर हैं, इन्होंने बोला और ये इन्होंने कर्मकांड का विरोध भी किया। ठीक है, आगे देखिएगा, इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण है आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म की मुक्ति मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों इन्होंने क्या बोले, महावीर स्वामी ने बोले कि पुनर्जन्म का इन्होंने एक माने बड़ा कारण आत्मा को बताया।
आत्मा को सताने के लिए आत्मा को इतना सता दीजिए, इतना मतलब कि उसको दुख दीजिए कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाए। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने कृषि युद्ध प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि महावीर स्वामी के समय युद्ध कृषि नहीं हुआ करता था। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया, जो जैन धर्म का प्राचीन पुस्तक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे, इन्होंने मैं तो बता दिया। महावीर ने अपने उपदेश के अनेकांतवाद की चर्चा की। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि दोस्तों महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। पावापुरी में उस समय मल्ल गणराज्य के अधीन था, जिसका शासक हस्तपाल था। महावीर ने के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्यशूरधमा को घोषित किया गया। भद्रबाहु तथा स्थलबाहु इनके दो सबसे प्रिय अनुयायी थे। बोला जाए दोस्तों कि महावीर के सबसे प्रिय अनुयायी कौन थे, तो भद्रबाहु और स्थूलबाहु। मौर्य काल में मगध 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु और अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना से प्राण त्याग दिए। इस भीषण अकाल में भी स्थूलबाहु तथा उनके अनुयायी मगध में ही रुके। जब अकाल खत्म हुआ तो भद्रबाहु मगध लौट गया, किंतु इन्हें दोनों में विवाद हो गया। भद्रबाहु का नेतृत्व लोग का निर्वाण करते थे, जिन्हें दिगंबर कहा जाता था, जबकि स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जिन्हें श्वेतंबर कहा गया। देखिए दोस्तों, जो महावीर स्वामी की जो दो तीर्थकर थे, जो कि मने प्रिय थे, स्थूलबाहु और कौन थे दोस्तों, भद्रबाहु। तो इन लोगों में दोनों में क्या हो गया, विवाद हो गया। तो जो भद्रबाहु के जो लोग थे वो निर्वस्त्र हुआ करते थे, यानी कि वस्त्र नहीं पहनते थे, और जो स्थूलबाहु के लोग थे वो क्या पहनते थे दोस्तों, वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है। जैन धर्म के विस्तार प्रचार के लिए 2 जैन संगति हुई। पहली जैन संगति यह 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। इसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने किया। उसी में भद्रबाहु 12 यंग नामक पुस्तक की रचना की। द्वितीय जैन संगति यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई। इसकी अध्यक्षता देवाधिशर्मा ने किया। उसी संगति में 12 उपांग। अब देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि श्वेतंबर एवं दिगंबर में अंतर क्या है। तो श्वेतंबर और दिगंबर में देखते हैं। इसके स्थूलबाहु ने प्रारंभ किया, श्वेतंबर को स्थूलबाहु ने प्रारंभ किया, जो कि दिगंबर को भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। श्वेतंबर में ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, जबकि दिगंबर में निर्वस्त्र रहते थे। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, लेकिन दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलता था। 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ महिला थी और 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष थे। इसमें महिला हो गई और इसमें पुरुष हो गए। ठीक है ना। इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, लेकिन दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। या दोनों में तो बहुत सारा डिफरेंट हो गया। इसमें निर्वस्त्र हुआ करते थे लोग और इसमें वस्त्र पहना करते थे। इसमें महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ था और सितंबर में इसका विवाह हो गया, इनका विवाह हो गया। ठीक है। जैन धर्म के विनाश का कारण क्या था, यानी कि क्यों नहीं ये ज़्यादा मतलब कि लोगों की ओर फैल पाया, क्यों नहीं आकर्षित कर पाया, क्यों नहीं लोग इसको ज़्यादा मतलब कि मान्यता दिए। देखिए क्या कारण था। जैन धर्म के विनाश के कारण क्या था। कठिन भाषा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भाषा भी क्या थी, बहुत कठिन थी। कठोर नियम क्यों नहीं था यार, उसमें महिलाओं को भी क्या करता था, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती थी। ब्रह्मचर्य का पालन करना था, शादी नहीं करना था। महिलाओं का असमान यानी कि महिलाओं का सम्मान नहीं मिलता था। महिला किसी भी सभा में नहीं बैठ सकती थी।
राजाओं का संरक्षण न प्राप्त होना, निर्वस्त्र रहना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। अब उस समय क्या था दोस्तों, जैन धर्म में निर्वस्त्र रहना था, यानी कि वस्त्र नहीं पहनना था, ब्रह्मचर्य का पालन करना था, महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता था। महिला उसमें क्या करती थी दोस्तों, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलता था, इसीलिए जैन धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चला दोस्तों। उसके बाद हम लोग कल बात करेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।